पहले तो ना एक्साइटमेंट बस होती है, आपको पता तो नहीं चलता है जब तक आप वहाँ पहुँच नहीं जाते, फिर अचानक से एक टाइम आया जब वो मेकअप शुरू हो गया, सब चीज़ें हो गई, चलो ठीक है, फिर भी ठीक है, तैयार हो रहे हो, अच्छा लग रहा है। अचानक से जब मैं सेट पे पहुंचा और दिखा वहाँ पे कि अब आप हीरो, जब हीरो होता है ना सबकी नजर उस पर होती है, सब लोग उसको देख रहे होते हैं, सब लोग की बहुत उम्मीदें रहती हैं। और मेरे केस में तो ऐसा था कि अब लोगों को ये था कि पता नहीं ये कर पाएगा कि, तो डायरेक्टर बहुत टेंशन से मेरे पास आया, उसने मुझे बहुत ही डिटेल में, शायद इतनी डिटेल में समझाना ना पड़े, उसने मुझे अच्छे से समझाया कि देखो कुछ नहीं करना है, एकदम रिलैक्स रहना है, एकदम ये करना है वो करना है। बट मुझे उस दिन एहसास हुआ कि मतलब एक्टिंग कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि जब एक कैमरा आपके सामने, बस आपको कैमरे से बात करनी होती है, शायद यू नो कैमरा आपके सामने होता है। मैं विकी को बोलती भी थी कि मुझे लग रहा है मैं डिप्रेशन, यू नो, क्योंकि मुझे तब रियलाइज हुआ कि अच्छा एंजाइटी ऐसी होती है, यू नो। मेरे को रात रात भर नींद नहीं आती थी, मेरे को पैल्पिटेशन होती थी जैसे मैं उठती थी, मुझे खौफ हो गया था चीज़ों का, यू नो। बट नाउ आई फील आप ये सारी चीज़ें आपकी कब काम होती है, जब आपके पास सपोर्ट होता है आपकी फैमिली का, जब आपको ज़्यादा अच्छे समझते हैं, यू नो। नॉट जस्ट दिस, आई थिंक आप कुछ भी विकी को दे दोगे ना, वो उसमें 100% अपना इनपुट डालेगा। ही इज़ अ हार्ड वर्कर, शायद वो उसको आता भी नहीं होगा ना, तो भी वो उसको अपना बनाने की कोशिश करेगा उसकी मेहनत से। पेशेंस शायद एक बहुत बड़ी चीज होती है जो इंसान के अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई चीज सुधार करना भी चाहते हो तो उसके लिए भी एक पेशेंस चाहिए कि चलो ठीक है, वो एक समय पे जाके ही शायद सुधार होगा, तो इस समय से उस समय तक जाने का पेशेंस बहुत जरूरी है। लगता है कि मुझे जब ऐसे रूल्स ऑफर होते हैं, मुझे खुद सरप्राइजिंगली अपने लिए लगता है कि यू नो लोग मुझे उस नज़र से देखते हैं, यू नो, क्योंकि मैंने पवित्र रिश्ता से अपनी जर्नी चालू की, एंड यू नो धीरे 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 ग्रोइंग टूवर्ड्स, यू नो, आपके गोल्स होते हैं कुछ, तो जब ऐसे रोल्स ऑफर होते हैं ना, मुझे सच में ऐसा लगता है अच्छा मैं कर सकती हूँ। मेरे लिए खुद के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। Hello everyone, welcome to E Times. I'm Vijay Tiwari and today I have with me the प्यारी, the रिश्तों वाली जोड़ी अंकिता लोखंडे और विकी जैन. Welcome to E Times. विजया जी, our favorite विजया जी। थैंक यू सो मच. लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, गाना भी चूज किया तो ऐसा वैसा नहीं, पूरा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड. तो किसका प्लान था कि गाना जब भी करना है ऐसा कि एक्टिंग, डांस सब दिखाना है? टी सीरीज का। यस, टी सीरीज का। मतलब हम तो हमारी आजकल ऐसा हो गया है कि वी आर गोइंग विद द फ्लो, एंड कोई चीज प्लान करके नहीं करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि जब जो आता है उसको सरप्राइजिंगली कर लेना चाहिए, कि लोगों को भी लगे कि वाह यार कुछ अलग किया, और हमें भी लगे हमने कुछ अलग किया। इनफैक्ट वी थैंक यू टू टी सीरीज दैट यू नो उनका कॉन्सेप्ट था और उन्होंने उस कॉन्सेप्ट के लिए हमें सोचा कि यू नो अंकिता तो कर ही सकती है, उन्होंने ये सोचा कि चलो ठीक है, ये विकी को भी साथ में रोप इन किया जाए, और उनका वो कॉन्फिडेंस था कि शायद मैं पुल ऑफ उसको कर लूंगा, तो उनके कॉन्फिडेंस की वजह से हमने हिम्मत दिखा दी जी, कर ही लेते हैं। उन्होंने इतना लार्जर देन लाइफ सोचा, एक बहुत एक्सक्लूसिव सॉन्ग बनाया जिसका लार्जर देन लाइफ सेट बना के, और मतलब काफी अच्छी प्रिपरेशन करके किया था। टीम बहुत स्ट्रांग थी, इसलिए हमें लगा कि ये तो मतलब और अभी सारे चल रहे हैं वाला सीन है। देखो अल्टीमेटली विशाल मिश्रा सर भी बहुत अच्छा अभी मतलब मच अवेटेड आप कह सकते हैं। मनन भारद्वाज जी ने वहाँ पे जो इतना कंपोज किया था वो हो गया, सौरभ सर है, अंकिता है, मैं था, मतलब यू नो एवरीथिंग, द होल डायरेक्टर है, तो सब कुछ इतना मतलब बढ़िया रोपन हो गया एक साथ, इसीलिए उसका रिजल्ट शायद इतना अच्छा। टीम बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, जब बहुत सबके सितारे बुलंद पे होते हैं तो फिर एक चीज अच्छी निकलती है। बिल्कुल. विकी भैया का टैग मिल गया था बिग बॉस के बाद, और सब बोल रहे थे अब नेक्स्ट विकी भैया क्या करने वाले, तो वो पूरा एक्टिंग का कीड़ा निकाल दिया यहाँ पर. तो बचपन से यू नो बॉलीवुड का कीड़ा सबके अंदर मेरे ख्याल से रहता ही है। हम अपनी जो छोटी छोटी प्रेम कहानियां जो हर किसी की अपने घरों में स्टार्ट होती है या कहीं बाहर होती है, भी आप यू नो हर इंसान अपने आप को एक शाहरुख खान समझता है, हीरो समझता है, हीरोइन समझता है, हर इंसान वैसा समझते हैं, तो वो सारी चीज आपके अंदर होती है। तो हर कोई लेकिन इतना लकी नहीं होता कि उसको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे वो चीजों को इतने अच्छे से मतलब उनको महसूस कर सके, या यू नो अपने जीवन के इतने बड़े बड़े अचीवमेंट कर सके। तो मैं बहुत लकी था जो मुझे चांस मिला मेरी वाइफ की वजह से। बोलना ही पड़ेगा, बोलने ही वाला था, मुझे जरूरत नहीं, मुझे लगता है ये सारी चीजें बोलकर मतलब ना ही बोले तो अच्छा है। नहीं, वो क्रेडिट तो देते हैं, देखो क्रेडिट तो देते हैं, क्रेडिट तो देते हैं, बहुत कम आता है, 10 में से 2 बार लेकिन आता है. नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे लगता है कि पार्टनर एक दूसरे को सपोर्ट करके अगर आगे बढ़े तो सबसे बेस्ट चीज वही हो सकती है. इट्स नॉट जस्ट इट्स हिम ओनली, आई थिंक मुझे भी लगता है दैट आई एम ग्रेटफुल दैट यू नो आई गॉट अ पार्टनर जो इतना टैलेंटेड है
जिनके साथ में सारी चीजें कर सकते हैं, you know? क्योंकि यूजुअली कॉम्बिनेशंस बहुत ऑफ होते हैं, लेकिन हमारा कॉम्बिनेशन वैसा है जिसमें यू नो हस्बैंड वाइफ है ही, लेकिन उसके साथ साथ इफ ही कैन बी अ को स्टार टू मी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सोने पे personally। सुहागा। मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक इंसान आगे बढ़ रहा है तो उसके अगर पार्टनर भी आपका उसी तरह ग्रो करता है ना, तो एक पावर अलग हो जाती है। Right, उससे true. नजर भी रखी जा सकती है, एक दूसरे के साथ ही रहते हैं हर जगह सब जगह, मतलब वाइस वर्सा टाइप, तो आप भी रख सकते हैं। मुझे नजर रखने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसी थॉट आया मुझे। गणित देखो उनका अलग ही चल रहा है। अच्छा मुझे बताओ विकी, फर्स्ट डे सेट पे कैसा था? यू नो बिग बॉस में तो जैसे अभी अंकिता बोल रही थी कि कैमरेज छुपे हुए थे तो पता नहीं चल रहा था, और आप लोग अपने रियल सेल्फ थे, कोई इमोशन आपने नहीं छुपाया कैमरे से। लेकिन यहाँ पर जब कैमरा फेस करना पड़ा और वो यू नो शराबी का एक्टिंग करनी पड़ी आपको, वो कैसा था? फर्स्ट डे ऑन द सेट्स एज एन एक्टर कैसा था? See, पहले तो ना एक्साइटमेंट बस होती है, आपको पता तो नहीं चलता है जब तक आप वहाँ पहुँच नहीं जाते, फिर अचानक से एक टाइम आया जब वो मेकअप शुरू हो गया, सब चीजें हो गई, चलो ठीक है, फिर भी ठीक है, तैयार हो रहे हो, अच्छा लग रहा है। अचानक से जब मैं सेट में पहुंचा और दिखा वहाँ पे कि अब आप हीरो, जब हीरो होता है ना सबकी नजर उस पर होती है, सब लोग उसको देख रहे होते हैं, सब लोग की बहुत उम्मीदें रहती हैं। और मेरे केस में तो ऐसा था कि अब लोगों को ये था कि पता नहीं ये कर पाएगा कि, तो डायरेक्टर बहुत टेंशन से मेरे पास आया, उसने मुझे बहुत ही डिटेल में, शायद तेरी डिटेल में समझाना ना पड़े, उसने मुझे अच्छे से समझाया कि देखो कुछ नहीं करना है, एकदम रिलैक्स रहना है, एकदम ये करना है वो करना है। बट मुझे उस दिन एहसास हुआ कि मतलब एक्टिंग कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि जब एक कैमरा आपके सामने, बस आपको कैमरे से बात करनी होती है, शायद यू नो कैमरा आपके सामने होता है, तो वो जो मोमेंट था मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था, कोई वर्कशॉप्स नहीं थी, कुछ नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था करना क्या है। तो मैं सीधे खड़ा हुआ, मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे वो हीरो मत समझो कि जिसको सब आता है, प्लीज मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है। तो टीम, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ टीम बहुत अच्छी थी, क्योंकि सबने इतना ज्यादा कोऑपरेट किया, सबने बहुत सपोर्ट किया। अंकिता थी, अंकिता हाँ मैं वही पूछना थी, अंकिता ने कितने टिप्स तो दिए? उसने बोला बेबी नेचुरल रह, तू कर, यू नो कई बार बताने से ज्यादा वो विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस। बस कोई इंसान आपको कई बार वो बस विश्वास दे देता है ना कि आप वो कर सकते हो, तो वो विश्वास अंकिता की तरफ से मुझे मिला। सौरभ सर से थोड़ा बहुत मैं पूछता रहा, वो मेल वाला होता है, सर आप तो सर है, मुझे प्लीज की तरह ट्रीट करके बता दीजिए यार मेरा। तो एवरीबॉडी वाज वेरी वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स मी, एंड सबके कॉन्फिडेंस की वजह से मतलब वो मैंने कर लिया। और मैं बहुत ज्यादा चीजों को अपने ऊपर हावी देने वैसे भी देता नहीं, मैं लाइट माइंडेड रहता हूँ, तो बस मैं कहा चलो इसको खत्म करते हैं, और फिर अच्छे से निकल गया बस। यू नो अंकिता, आप हमेशा विकी के अचीवमेंट्स को यू नो अपने अचीवमेंट्स की तरफ फ्लॉन्ट करती हैं और हमेशा खुश रहती हैं। जब आप उनको परफॉर्म करते हुए देख रही थी, आप मतलब क्या चल रहा था आपके दिमाग में? मुझे हमेशा से विकी को, यू नो एक आपको पता होता है, जब मैं इतना जानती हूँ विकी को, तो मुझे ये भी पता था कि कोई भी चीज़ आप विकी को दे दो, नॉट जस्ट दिस, आई थिंक आप कुछ भी विकी को दे दोगे ना, वो उसमें 100% अपना इनपुट डालेगा। ही इज़ अ हार्ड वर्कर, शायद वो उसको आता भी नहीं होगा ना, तो भी वो उसको अपना बनाने की कोशिश करेगा उसकी मेहनत से। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट विकी जब ये परफॉर्म कर रहे थे, उनकी लिपसिंग थी उसमें, उनका सॉन्ग है बिकॉज मेल वॉइस है उसमें, तो विकी की लिपसिंग थी, एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि विकी कैन नेवर लेट मी डाउन ऑन एनीथिंग, यू नो इट्स नॉट अबाउट मी लेटिंग, लाइक नॉट, ऐसा नहीं था कि वो मुझे लेट डाउन कर रहे थे, लेकिन उसको आप कोई भी काम दे दो, he will give his 100% and he'll prove you that you know मैं ये भी कर सकता हूँ। तो जब ये चीज़ आई भी, तो मुझे जो पूजा है यहाँ हमारी टी सीरीज में जो है, उन्होंने मुझसे पूछा विकी कर लेगा, एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, मैं डोंट वरी, he'll do it। और एक इनर से आपको अंदर से पता होता है कि विकी ये कर सकता है, यू नो। मुझे हमेशा लगता था कि विकी में अंदर वो चीज है जो शायद अब तक है ना उसने खुद एक्सप्लोर नहीं किया है। तो दिस इज अ राइट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बिग बॉस में जब हम दोनों साथ में गए, तो मुझे बिग बॉस में भी पता था दैट ही प्ले अ वेरी गुड गेम, यू नो। आई ऑलवेज बीन वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, नो मैटर व्हाट। मुझे हमेशा से पता है कि वो अपना 100% देंगे और ही प्रूव दैट यू नो ही कैन डू दिस आल्सो, एंड ही डिड दैट। भी ले लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे लगता है कि आपको आपके पार्टनर पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और उसने हमेशा उसको प्रूव किया है, राइट। सो आई एम ग्लैड दैट ही इज डूइंग सच अ गुड जॉब फॉर इट। या यू नो फैमिली तो हमें सावरकर के प्रीमियर पे भी दिखी थी, और अभी उनका क्या रिएक्शन है ये गाना देख के, क्योंकि उनका तो बेटा पर्दे पर आ गया है एक्टिंग करते हुए, क्या रिस्पॉन्स? हाँ वो माइनस कर दें तो दोनों फैमिलीज, both the families are very happy, and my mama is, मेरी मम्मा स्पेशली, यू नो, जब भी
मैं ना छोटी छोटी चीजें भी करती है ना, तो मम्मी को बहुत खुशी होती है उस चीज की, और वो माय मदर इज अ वेरी बिग इंस्पिरेशन फॉर मी, वो हमेशा मम्मा मुझे इंस्पायर करती हैं, क्योंकि वो खुद इतनी एक्टिव है आज की डेट में भी। तो जब उसको, जब मैं और विकी साथ में आ रहे हैं, तो मम्मा को ऐसा है कि वाह, वो तो हर जगह मेरे साथ होना चाहिए। मम्मा हाँ बहुत। तो और अब विकी के फैमिली में पहले थोड़ा ये था कि कैसा क्या, लेकिन अब पापा मम्मी को भी ऐसा हो गया कि चलो दोनों बच्चे खुश हैं, दे ट्राइंग टू एक्सप्लोर थिंग्स, और नया कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, और अच्छा लग रहा है उन्हें भी देख के। तो जब गाना भी, आज भी मेरी पापा से जब बात हुई तो मैंने पापा को जब वहाँ कैसा लग रहा ना, बोले नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सो आई एम हैप्पी दैट समवेयर दे आर आल्सो एडजस्टिंग टू द न्यू एनवायरनमेंट, एंड हमारी खुशियाँ देख के दे आर हैप्पी। इनफैक्ट मैं अगर इसको इस तरीके से रखूं कि एक तरीके से बिग बॉस हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि अब फैमिली के बीच में कोई भी एक पर्दा नहीं रह गया। अब वो आपको बहुत अच्छी तरीके से, पर्दा पहले भी नहीं था, लेकिन अब वो आपको इन आउट जानते हैं कि आप दोनों एज कपल, हाँ कपल कैसे। हमारे से ज्यादा जैसे पहले जब विकी मेरी लाइफ में आया तो विकी के लिए भी एक थोड़ा हेजिटेशन होता था, क्योंकि उसको, वो भी कभी इस इंडस्ट्री से इतना वाकिफ नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे विकी ओपन अप हुआ, और आज इतना ओपन अप हो गया काम कर रहे हैं, है ना। तो अब मुझे लगता है मम्मी पापा को भी अब उस चीज की आदत हो रही है धीरे धीरे। वो बिग बॉस में आए, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, कुछ चीजें होती है, लेकिन अब उनको पता है कि ठीक है, इट्स अ सेफ स्पेस टू वर्क विद। और अब सबसे अच्छी बात ये है कि उनको लगता है चलो हमारा बेटा उसकी वाइफ के साथ है, कम से कम दे आर स्पेंडिंग गुड टाइम टुगेदर, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, एंड दैट्स व्हाट वी बोथ आर डूइंग। बिग बॉस के बाद आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप में क्या बदलाव लाए हैं, अंकिता या विकी? आप दोनों ने अपने गलतियों से क्या सीखा, एंड व्हाट आर द थिंग्स जो आप दोनों ने बैठ के डिस्कस किया कि अब ये नहीं होगा हमारे बीच में? मुझे ऐसा लगता है मैंने सबसे बड़ी चीज़ें सीखी, जो इमोशनल डिसबैलेंस मैंने अपने बारे में सीखी, वो मैं उस चीज़ पे अपने काम कर रही हूँ, जिससे कि मेरे ओवर इमोशंस जो हैं, या नॉट ओवर बट मुझे हर किसी को अपने इमोशंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आई नीड टू बैलेंस दैट आउट, दैट्स व्हाट आई एम लर्निंग, एंड वो मेरी लर्निंग रही है। और मुझे इतना ज़रूर समझ में आएगा कि आप जैसे एक सिचुएशन को देखते हो, शायद वो सिचुएशन वैसी होती नहीं है, एंड आप अपने अजम्पशंस लगा के उस चीज को बड़ा कर देते हो। तो आई एम ट्राइंग कि मैं अब हर सिचुएशन जो मुझे नजर आती है जिस तरीके से, शायद मैं वैसा ना सोच के, एक उसका उल्टा साइड भी हो सकता है, मैं वैसे उस चीज को सोच कर करने की कोशिश कर रही हूँ। विकी, आपके लिए क्या बदला है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हो सकता था मुझे ना चीजें बहुत ज्यादा परफेक्ट चाहिए होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना 100% देना चाहिए अपने आप को परफेक्ट करने में, अपनी सराउंडिंग को परफेक्ट करने में, लेकिन शायद समझ में यह आया कि थोड़ा सा चिल पिल भी रहना चाहिए। इतना ज्यादा कई बार आप घुस जाते हो चीजों में कि सब परफेक्ट चाहिए के चक्कर में आप जो ब्यूटी होती है, जो इम्परफेक्शन की भी एक ब्यूटी होती है, सच्चाई होती है चीजों की, जो शायद पेशेंस शायद एक बहुत बड़ी चीज होती है, जो इंसान के अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर आप वो चीज सुधार करना भी चाहते हो तो उसके लिए भी एक पेशेंस चाहिए कि चलो ठीक है, वो एक समय पे जाके ही शायद सुधार होगा। तो इस समय से उस समय तक जाने का पेशेंस बहुत जरूरी होता है। तो वो शायद पेशेंस मेरे अंदर काफी आया। और आपने वो रियलाइज किया था कि मैं इमोशनली थोड़ा अनअवेलेबल रहता हूँ अंकिता के लिए, वो आपने नोट किया? क्योंकि जब आप चीजें परफेक्ट चाहते या करना चाहते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आप खुद समझ जाओ चीजों को, मतलब बार बार उसे समझाने की जरूरत ना पड़े। मैं क्यों हर बार अवेलेबल रहूं उस डिस्कशन में कि उसको कर करके रिफाइन करें, बट शायद तो जरूरी होता है। शायद हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की समझने की या कहने का या करने का तरीका अलग होता है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही सब सोचें। तो आपको, क्योंकि अगर आपने वो रिश्ता बनाया है तो आपको इस रिश्ते को उस समय और वो सोच के साथ चलना पड़ेगा एक समय तक, और उसका वो हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की एक लव लैंग्वेज होती है। आज अगर हम दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मैं विकी को विकी की तरह प्यार करूंगी, विकी मुझे मेरे डिमांड्स की तरह प्यार करेगा, एंड दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। इफ हिज लव लैंग्वेज इज रिस्पेक्ट, what he wants, then I have to give it to him. That's love for him. If my love language is emotional understanding, which I require, then he has to give it to me. So we come in a middle way, जहाँ पे
यू नो हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं एक दूसरे की नीड्स के साथ. सो ये मैं बहुत अच्छे समझ पाई हूँ. इंसान को इंसान जैसा वो चाहता है वैसा प्यार करना होता है, ना कि मैं ये सोचती हूँ यही प्यार है तो यू कांट, तो समझ ही नहीं पाऊंगी मैं उसका. सोचते हैं ना फैमिली को हॉलीडे पे जाना तो चलो शायद हमें लंदन जाना अच्छा लगता है तो हम बोले चलो लंदन चलते हैं, तो शायद बस उनको शायद उस टाइम पे किसी रिलीजियस प्लेस पे जाना होगा. तो अगर मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ तो फिर मुझे ये समझना पड़ेगा कि उनको क्या करना, नॉट दैट कि जो मुझे सही लगता है वही सही है. वही जो होता है कि आपको दूसरों के भी नीड्स समझना चाहिए, उनको उनकी दूसरों के प्यार के अकॉर्डिंगली इंसान को प्यार करना पड़ता है. दैट्स व्हाट आई फील. या अब यू नो म्यूजिक वीडियो से पहल हो चुकी है, अब आगे के प्लान्स क्या हैं? अब इनका तो आज बहुत खूबसूरत सा पोस्टर आया है अम्रपाली का, या यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, स्टनिंग. और ये कहेंगे कि आप किरदार ऐसे चुनती हैं जहाँ पे मतलब एकदम ऑथर बैक्ड रोल होता है ना, वैसे चाहे वो मणिकर्णिका में हो, चाहे आपका सावरकर की बात कर ले, एकदम वेरी फॉर्चुनेट विजय. मुझे लगता है कि मुझे जब ऐसे रोल्स ऑफर होते हैं मुझे खुद सरप्राइजिंगली अपने लिए लगता है कि यू नो लोग मुझे उस नजर से देखते हैं, यू नो, क्योंकि मैंने पवित्र रिश्ता से अपनी जर्नी चालू की एंड यू नो धीरे 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 ग्रोइंग टुवर्ड्स यू नो आपके गोल्स होते हैं कुछ. तो जब ऐसे रोल्स ऑफर होते हैं ना मुझे सच में ऐसा लगता है अच्छा मैं कर सकती हूँ. मेरे लिए खुद के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, बट देन यस पीपल ट्रस्ट मी ऑन दिस. एंड आम्रपाली एक ऐसा किरदार है जो अगेन इट्स अ वुमन सेंट्रिक, और यू नो नृत्यांगना थी, वो डांसर थी और बहुत ही खूबसूरत थी. तो यू नो अच्छी बात है. एक तरफ आप सावरकर का एक कैरेक्टर करते हो जिसमें आप बिल्कुल सिंपल हो, जिसमें नो मेकअप, बुढ़ापा तक दिखा दिया, और एक तरफ आपके लिए आम्रपाली होता है जहाँ पे आप बेहद सुंदर हो, आप यू नो दीवाने होते हैं लोग उनके. तो आई थिंक फॉर मी टू प्ले सच पावरफुल रोल्स आई एम ग्रेटफुल दैट यू नो मुझे लोग देखना चाहते हैं ऐसे, और मैं अपनी पूरी मेहनत से इस किरदार को भी निभाना चाहूँगी. आपने कहा था शार्क टैंक में जाना चाहते हैं, कुछ बात आगे बढ़ी? मतलब मैं क्योंकि बिजनेसमैन हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट्स एक बहुत इम्पोर्टेंट जीवन का एक हिस्सा होती है, और वो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जहाँ पे नए नए आइडियाज हो. एक यंग इंडिया कहाँ पे बढ़ रहा है, हर इंसान इतने नए नए इंटरेस्टिंग आइडियाज लेके आता है. तो उस सोच से, मतलब नॉट शो पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उस सोच से मुझे ऐसा लगता है कभी मुझे वैसे आइडियाज में कभी इन्वेस्ट करने का मौका मिला तो व्हाई नॉट. एंड आई थिंक विकी विल बी रियली गुड इन दैट. वेरी शार्प, आई लाइक दैट शो. मुझे वो उसका थॉट बहुत पसंद है. इतने अच्छे लोग आते हैं, इतने बढ़िया आइडियाज लेके आते हैं. तो अगर वो आपको करने मिले और आप उससे जुड़ सके, क्योंकि एक इंसान कितने ही काम कर सकता है, तो आप हर काम नहीं कर सकते, तो आप कुछ काम करते हो और कुछ जगह आप सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हो. तो उस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत ही फ्रूटफुल शो है. अगर कहीं मैं उसका पार्ट बना तो मुझे बहुत अच्छा लगा. एक यू नो खत्म करने से पहले मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि इतनी ज़्यादा बातें हुई, आप दोनों जब घर के अंदर थे, बाहर आए, इतनी ज़्यादा बातें हुई, क्या कह सकते हैं कि अब अफेक्ट नहीं करती चीज़ें? यू नो पहले भी आई एम श्योर कि पहले भी आपने अपनी लाइफ अपने ओन टर्म्स पे जीती, कभी किसी के बारे में परवाह नहीं की थी. बॉस के बाद थोड़ा अफेक्ट हुआ. यू नो मुझे बहुत एंजाइटी इश्यूज हुए थे जेन्युइनली. मुझे मैं विकी को बोलती भी थी कि मुझे लग रहा है आई एम इन डिप्रेशन, यू नो, क्योंकि मुझे तब रियलाइज हुआ कि अच्छा एंजाइटी ऐसी होती है. यू नो मेरे को रात पर नींद नहीं आती थी, मेरे को पैल्पिटेशन होती थी जैसे मैं उठती थी, मुझे खौफ हो गया था चीज़ों का, यू नो. बट नाउ आई फील आप ये सारी चीज़ें आपकी कब काम होती है जब आपके पास सपोर्ट होता है आपकी फैमिली का, जब आपको ज़्यादा अच्छे समझते हैं. और इस चीज़ को आई फील दिस इज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, जहाँ पे एंजाइटी एंड डिप्रेशन बहुत ईजिली लिया जाता है. लेकिन I have gone through that literally after Big Boss, after coming out of Big Boss, and which was worst for me. But yes, with the help of you know him and my family, जिन्होंने मुझे समझा और इस चीज़ को, तो आज की डेट में मैं बोलती हूँ कि मुझे अब अफेक्ट वापस नहीं करता. क्योंकि पहले मैं जैसी थी मुझे कभी इस चीज़ ने अफेक्ट नहीं होने दिया, ना ट्रोलिंग से, ना लोगों के बोलने से, ना किसी चीज़ से मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा. बट बिग बॉस के बाद मुझे डेफिनेटली मेंटली मुझे बहुत अफेक्ट की थी ये चीज़, और मैंने अपने आप को उस चीज़ से वापस निकाला है जिससे कि you know I don't even think about it. तो बट डिड यू सीक थेरेपी? या क्योंकि यू नो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं खांसी के लिए, बुखार के लिए, वो बहुत कॉमन समझा जाता है. लेकिन जहाँ पर भी आप अगर डिप्रेशन की बात कर लो या ये कर लो कि मुझे एंजाइटी हो रही है, उसको बहुत ही अलग नजरिए से देखा जाता है. बट उसमें हम लोग इसलिए लगते रहे क्योंकि यू नो वो प्रॉब्लम शायद जब हमें थेरेपी, मुझे ऐसा लगता है उस लेवल की जरूरत पड़ती है जब शायद आपके अपने आप के उस चीज आसपास ना हो, या वो अवेलेबल ना हो. बट वी हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि सब लोग हमारे साथ रहते हैं, और
अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छी फैमिली है और हमको समझ में आती है वो चीज़ें। तो अगर आप उनको कम्युनिकेट कर पाओ और आपको वो अटेंशन राइटली मिल जाए तो उसके बाद शायद कुछ चैलेंज नहीं रहता। और फिर अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा सब कुछ कर रहे हैं तो मतलब कोई जगह नहीं आई थिंक है ऐसे टाइम पे आपको सिर्फ आपकी फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है, इट्स नथिंग एल्स। और वो आपको मिला। टू अंडरस्टैंड यू कि ठीक है कोई चीज़, कोई मेंटली किसी चीज़ से गुजरा है, क्योंकि वो अफेक्ट करता है आपको, वो बहुत रह जाती हैं चीज़ें। सो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका परिवार अगर आपको समझ रहा है तो आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। दे बिकम योर हीलर। राइट। सलमान खान ने कहा था कि जब तक बाकी लोग बाहर आएंगे तब तक आप 2-3 प्रोजेक्ट खत्म कर जो आप प्रूफ करने पे सही साबित हो गई है। एंड आई एम ग्लैड, आई एम ग्रेटफुल कि नहीं, उस जगह पे जो लोग होते हैं, वो जो बातें बोलते हैं उनके पीछे, मतलब उनको अगर खुद कुछ दिखाई देता है तभी वो इतने बड़े बिल्कुल स्टेटमेंट आपके लिए बोलते हैं। वो ऐसे ही बोलने के लिए नहीं बोल देते। तो शायद उन सबका वो जो विश्वास रहता है, शायद यही चीजें काम करती हैं एक्चुअली। आपको जब आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हो तो शायद वो ना जो लोग आप पे विश्वास दिखाते हैं ना, तो आप वापस आते हो। तो शायद वो जब मैं 4th नंबर पे एक्चुअली निकली थी ना, तो समवेयर आई फेल्ट दैट आपको लगता है कि ऐसे कैसे हो गया। बट सलमान सर ने जब बोला ना, उसके बाद मैंने उनकी बातों को बहुत 2-3 दिन बाद गौर से सुना। पर्सनली भी उन्होंने जब हाँ नहीं, बट तब उस टाइम की बात कर रही हूँ कि उन्होंने ऐसा बोल तो दिया 2-3 प्रोजेक्ट एंड सडनली स्वतंत्र वीर सावरकर का प्रमोशन। So everything is coming back to back in my life and I'm really grateful कि ये मैं कर पा रही हूँ। जैसे मुझे मेरे स्वतंत्र वीर सावरकर के जितने प्रमोशंस किए, मुझे उन सब सारे फैंस यही बोलते थे, मीडिया पीपल कि अब आप प्लीज कोई ब्रेक नहीं, मतलब हमें देखना आपको कंटिन्यूअसली। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि अगेन माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज लाइन अप हो चुका है। बहुत पोटेंशियल है एज एन एक्टर, पोटेंशियल है, सारी चीजें हैं। मतलब आज भी अपने आप को इतने सालों का काम करने वाला रेलेवेंट रखना इस इंडस्ट्री में, जहाँ पे रोज इतनी चीजें हो रही है, तो वो पोटेंशियल अगर आप में है तो आपको एक्सप्लोर करने के लिए मेहनत करनी ही चाहिए। बस वही कर रहे हैं। वैसे ये पूरे टाइम टॉम एंड जेरी आप लोगों का चलता रहता है, खींचते रहते हैं, बट जब ये ऐसी अच्छी बातें करते हैं तो कैसे लगता है? तो अजीब लगता है इनको, लगता है क्या कह रहा है। हाँ, ऐसा लगता है। लेकिन ये कहता रहे ऐसा, नहीं ऐसा नहीं लगता। अच्छा है, कभी कभी तारीफ करनी चाहिए। मैंने भी इससे सीखा है कि इसकी मैं तारीफें कभी कभी करूंगी। सीख रही हूँ मैं भी इससे। इसीलिए इसको इतना अपने खुद का ही सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है, बट मुझे लगता है कि ठीक है, सेल्फ लव कहते हैं। इट्स टू मच ऑफ लव फॉर यू, दैट्स व्हाट आई वांट। थैंक यू सो मच विकी, थैंक यू सो मच अंकिता, ऑल द बेस्ट फॉर द यस, और मेरे भी आप दोनों हो, और आप हमेशा ऐसे ही दोनों साथ रहो, खुश रहो और अच्छा काम करते रहो। थैंक यू सो मच।